नमस्कार, स्वागत है नवतेज टीवी में आप सभी का। मैं हूं आपके साथ हर्षदा। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने अपना बजट पेश कर दिया है। बुधवार को उप मुख्यमंत्री और राजस्थान सरकार में वित्त मंत्री दिया कुमारी ने विधानसभा में बजट पेश कर दिया। बजट पेश होते ही सीएम भजनलाल शर्मा ने मीडिया को संबोधित भी किया, बहुत महत्वपूर्ण बातें भी कही और इसी विपक्ष के नेताओं ने बजट को फेल बताया। पक्ष के नेताओं ने इसे एक अच्छा और जनता के हित का बजट बताया। हमारे संवाददाता सुरेंद्र सोनी ने पक्ष विपक्ष के नेताओं से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा बातचीत में, सुनाते हैं। इसको दो तरह से देखा जाना चाहिए। एक तो सर्वांगीण विकास और जिसमें आधारभूत ढांचे को ज़्यादा महत्व दिया गया है। जैसे नौजवान हैं तो उनके लिए नौकरी, जो किसान हैं उनके लिए पानी की व्यवस्था, जो उद्योग हैं उनके उत्थान की व्यवस्था, शहर हैं तो शहरों का ध्यान और गांव हैं तो गांवों का विकास। तो इस तरह से देखा जाए तो यह सर्वांगीण विकास का बजट है और सीधा समझ में आता है, जटिलता नहीं है इसके अंदर। बजट का अर्थ है जो समझ में आए झट, तो ये झट से समझ में आता है। हम लोग देखेंगे तो घोषणाएं सीधी समझ में आ रही हैं और राजस्थान प्रगति के रास्ते पर बढ़ेगा। क्या लग रहा है कि इन पांच उपचुनाव पर ये बजट जो है वो काफी गहरा असर करेगा? देखिए, बजट कभी उपचुनाव और चुनाव इसको ध्यान में रखा जाए तो कभी भी स्थायी प्रभाव नहीं छोड़ सकता। ये बजट है, ये राजस्थान के दीर्घगामी विकास के लिए है और निश्चित रूप से जो ये पांचों उपचुनाव हैं इसमें कांग्रेस को पता चल जाएगा। नहीं, लक्ष्मी तो बजट तो लक्ष्मी का प्रतीक है, तो इसलिए पुरानी सरकार तो दूसरे वर्ष का बजट पड़ जाती थी, तो कम से कम ये नहीं है। देवनानी जी विद्वान व्यक्ति हैं और सांकेतिक रूप से गहरी बात कह जाते हैं। गोपाल जी साहब, ये कह रहा था खाटू श्याम जी के लिए 100 करोड़ रुपए का हाँ, बहुत खुशी की बात के लिए किया गया है। हाँ, जबकि यूपी में भी कावड़ियों को स्पेशल व्यवस्था की गई योगी द्वारा, उसी तर्ज पर भी राजस्थान में ये नहीं, अपने को उस तर्ज पर नहीं मानना चाहिए। राजस्थान धार्मिक आस्था के मामले में ज़्यादा गहराई से जुड़ा हुआ है, इसलिए जो अपने खाटू श्याम जी में व्यवस्था की गई है उससे कावड़ियों को बहुत अच्छा महसूस होगा, दर्शनार्थियों को बहुत अच्छा महसूस होगा। इस बजट पर यूपी की तर्ज पर कटाक्ष किया, बोला कि ये रेवड़ियां बांटी है बीजेपी ने। और कुछ कहने के लिए है ही नहीं, क्योंकि वो तो जानते ही नहीं है क्या कहा है बजट में। वो तो सुन ही नहीं रहे थे, हर 5 मिनट बाद खड़े हो जाते थे। तो जब बजट सुना ही नहीं है, यहाँ तक कि हमारे उप मुख्यमंत्री रहे राजस्थान के, वो ही पूरे समय तक नहीं थे और फिर आकर के टिप्पणी दे दी, तो उस टिप्पणी का क्या महत्व हुआ? अब कोई गहलोत साहब से पूछे बजट में क्या रहा तो वो क्या बताएंगे? ना हाव देखा, ना भाव देखा, ना ताव देखा। बात तो सही है, जब बजट पेश हो रहा है तो पहले आप आराम से बजट को पूरी तरह से सुनिए और समझने के बाद अगर आपको कुछ कहना है वो बात अलग है। किस तरीके का बजट रहा, किस तरीके की उम्मीदें रही, क्योंकि युवा, महिला, बच्चे और बेरोजगारी को लेकर के किस तरीके का स्टैंड था? युवा के लिए काफ़ी कुछ है इस बजट में, भले वो स्किल सेंटर्स है, एजुकेशन है, बेरोज़गारी का हल करने के लिए और रोज़गार के तरीके हैं, और छोटे बच्चों के लिए आंगनवाड़ी की बातें भी हैं। तो युवा के लिए तो काफ़ी कुछ है और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी है, हेल्थ के लिए भी है, सब चीज़ों को कवर किया है। अच्छा, दबाव तो काम तो सही हो रहा है, तो चुनाव भी सही निकलेंगे। हाँ, वो एक बार मेरे ख्याल से काफ़ी, ये पहली बार हुआ है या काफ़ी सालों बाद ये केंद्र राज्य सरकार का बजट पहले आया है, लेकिन बजट तो ठीक ही निकला है और इसका असर सही बजट है तो लोगों को खुशी तो होनी चाहिए। देखिए, डबल इंजन तो सबके लिए है राजस्थान में, क्योंकि दोनों तरफ बीजेपी की सरकार है और जहाँ घर का रिश्ता है, एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप भी है कि एक एमपी है, एक एमएलए है, तो काम तो प्रगति तो होगी और डेवलपमेंट का काम तो होना ही है। बजट तो जैसे मैंने कहा है कि सब लोगों के लिए, रोज़गार के लिए, युवाओं के लिए, बच्चों के लिए, हेल्थ के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, सब तरीके से चीज़ों को कवर किया है, तो असर तो पड़ेगा। देखिए, अब जो भी व्यक्ति कोई पोजीशन में हो राजनीति तौर में, भले एमएलए हैं, एमपी है, कोई भी, आप कोई कुर्सी पे बैठ रहे हैं तो उस कुर्सी की गरिमा होती है और उस गरिमा को देखते हुए आपको टिप्पणी करनी चाहिए, बाकी तो नहीं करनी चाहिए। अभी 6 महीने में ये कैसे निकालेंगे, कोई इनके घोषणा पर कोई बात नहीं हुई, पेपर लीक पर इन्होंने कोई प्रावधान नहीं किया और किसान पर एक भी बजट ऐसा नहीं आया कि किसान का जो आज कर्ज किसान पर चढ़ रहा है। कांग्रेस की सरकार थी, कहीं ना कहीं किसान को रियायत मिली थी एसबीआई बैंकों से, सहकारिता बैंकों से। आज ना तो कोई केंद्रीय सहकारिता बैंकों के लिए कोई योजना आई, ना वहाँ से कोई किसानों को राहत देने के लिए कोई योजना बनी। पूर्ण रूप से
इस बजट में नौजवानों के लिए, किसानों के लिए कोई प्रावधान दिखता नहीं है। आने वाले समय में हम सड़क से लेकर विधानसभा तक इसका विरोध जारी रखेंगे, युवा कांग्रेस जारी रखेगी। आज का जो बजट है वो पूरे प्रदेश के सभी वर्गों को निराश करने वाला बजट था। इस बजट की खास बात एक ही थी कि 20 बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नाम का वाचन किया गया और 20 बार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के नाम का वाचन किया गया। न किसान की बात थी, न खेती की बात थी, न ग्रामीण विकास की कोई बात थी, न नौजवान की बात थी, न नौकरियों की बात थी, और ना जो पेपर लीक चिल्लाते थे उस पेपर लीक की कैसे आगे नहीं होगा इस बात की कोई बात थी। जो 25 लाख रुपए तक का इलाज हम फ्री करते थे हमारी सरकार के समय, उसको ये 25 लाख तक देंगे कि नहीं देंगे इस बात का भी कोई इस बजट में कोई बात नहीं आई है। जो 2000 रुपये बिजली के फ्री मिलते थे कृषि के और 100 यूनिट बिजली फ्री मिलती थी, उसको भी नए लोगों को ये देंगे कि नहीं देंगे इस बात की भी कोई बात आई नहीं है। 4 लाख नौकरियां की बात करने वाले लोग और 60,000 करोड़ रुपए की सड़कें बनाने की बात करने वाले लोग, ये पहली साल का बजट है। 5 साल का बजट साथ ही पढ़ रहे हैं क्या? 5 साल में तो क्या क्या यहाँ होंगे, क्या नई नई चीज़ें आएंगी, क्या नहीं होगा, ये सब चीज़ देखने वाली होगी। तो जब तक केंद्र का बजट नहीं आता इनके लिए देने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए सबको निराश किया है। केवल किले और महलों की बातें हुई हैं। किले और महलों से गरीब का पेट नहीं भरता है, किसान मजबूत नहीं होता है, मातृशक्ति मजबूत नहीं होती है, बच्चों को, बेरोजगारों को नौकरियां नहीं मिलती हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि ये जो बजट है ये पूरे तरीके से प्रदेश की जनता को, आम जन को, गरीब को, सभी वर्गों को निराश करने वाला बजट था। ये केवल आपसी लड़ाई थी कि श्रेय कौन ले, मुख्यमंत्री जी लें कि वित्त मंत्री जी लें, और उसके चक्कर में ये जो बजट बनाया गया और जो वाचन किया गया है ये दिशाहीन बजट है। न पढ़ने वाले के समझ में आया कि क्या बजट पढ़ा, न सुनने वाले के समझ में आया कि क्या इसमें दिया गया है। क्या लग रहा है आपको कि ये बजट भी दिल्ली से बन करके आया है? बीजेपी आपकी पिछली सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप लगाती थी, अब खाटू श्याम जी को 100 करोड़ त्योहार मनाने के लिए मंदिरों को स्पेशल बजट, अल्पसंख्यकों को क्या दिया है? अल्पसंख्यकों को क्या दिया? इनकी प्रायोरिटी में ही नहीं है। गरीब, अल्पसंख्यक, दलित, पिछड़ा, ये तो संविधान को ख़त्म करने वाले लोग हैं, संविधान को नहीं मानने वाले लोग हैं। ये तो किलों की और महलों की बातें करेंगे, इसके अलावा न बेरोजगार की बात करेंगे, किसी की बात नहीं। आपको लग रहा है कि ये बजट कुछ दिल्ली से पर्ची की तरह आया है? ये अब मैं क्या कहूँ आपको, दिल्ली से आया, यहाँ से आया, लेकिन ये बजट जो है ये पढ़ने वाले के समझ में नहीं आया। ये बनाने वाला ही जानता है कि उसने ये आंकड़ों का और शब्दों का मायाजाल बना करके दे दिया, और ये इसीलिए दिया। कुमारी जी आज थोड़ी सी उदास थी कि ये क्या हो गया मेरे साथ, क्या खेला हो गया, किसने कर दिया, कि ये क्या लिख करके मेरे को पकड़ा दिया कि मुझे पढ़ना पड़ रहा है। लेकिन लोगों में सत्ता पक्ष में भी उत्साह नहीं था और सारे के सारे मुंह लटकाए बैठे थे। मैं समझता हूं कि प्रदेश की जनता इनको माफ़ नहीं करेगी। इन्होंने बड़े बड़े वादे प्रदेश के लोगों से किए थे, उन वादों के ऊपर एक शब्द भी इन्होंने नहीं बोला। ये बहुत ही गलत बात है। आखिरी सवाल, अभी बीजेपी वाले कह रहे हैं कि जो बजट समझ में आ जाए उसको बजट कहते हैं, और कांग्रेस वाले चाहते नहीं थे कि बजट सत्र में पूरी तरीके से इसको सही तरीके से पढ़ा जाए। तो इनको पूछो ना, आपको क्या क्या मिला, किस किस विधायक को। यहाँ से हम 50 एक बजट में 50 चीज़ें एक विधानसभा में और ज़िले में लेके जाते थे। आज ये कन्फ्यूज लोगों को पूछो कि आपने बजट में क्या मिला, आपको कोई तहसील मिली, उप तहसील मिली, SDM मिला, कितने किलोमीटर सड़कें मिली, पानी का कोई प्रोजेक्ट है, कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिला, क्या मिला है, इनको पूछो तो सही। है तो ऐसे ही ताड़ियां बजा रहे थे बस। क्या लग रहा है आज उसका लपोल हुआ? हाँ, ये बहुत ही मतलब मुझे गंभीर आपत्ति है इस बात की कि किरोड़ी लाल मीणा जी बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, कृषि किसान परिवार से आते हैं, ST वर्ग से आते हैं। उनकी बातों को समावेश नहीं किया गया, उनके विचारों को यहाँ पर इस बजट में समावेश नहीं किया गया, और वो आज आए भी नहीं। और मुख्यमंत्री जी हंस रहे थे जब हम पूछ रहे थे कि कृषि का मामले में आप बजट का वाचन कर रहे हो और कृषि मंत्री आपका नहीं है, तो हंस रहे थे, वो कोई जवाब नहीं दे पा रहे थे। आप समझ सकते हो कि इनमें कितनी अंदरूनी लड़ाई है और क्या क्या अब खेला होने वाला है। आज वित्त मंत्री जी के साथ में किसी ने खेला कर दिया। अब खेला किसने किया
मुख्यमंत्री जी ने किया या अधिकारियों ने किया या और किसी ने किया, ये समझने वाली बात रहेगी आने वाले समय में। वो तो उनको पूछो क्यों नहीं आई, लेकिन होते तो अच्छा लगता। मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब तो अस्वस्थ थे, कल मुझे कहा था कि मैं स्वस्थ होता तो ज़रूर आता। अब उनका तो वो जाने, वो बताएं। बीजेपी वाले आते पड़ते जितने भी संपर्क में। वसुंधरा जी का और भजन जी का अचानक से मिलना और पता नहीं मिले कि नहीं मिले, ये भी संदेह के घेरे में मिलना। नहीं, तंज नहीं कसा। मैं राजेंद्र राठौड़ साहब का बहुत सम्मान करता हूँ। 7 बार इस सदन में लगातार आए और मैंने सही मायने में दिल से ये कहा कि उनकी कमी खल रही है। ऐसा नहीं होता, अगर वो होते तो और बेहतर सदन में अच्छी जो है वो डिबेट होती और अच्छी बात होती। किसके लिए? अरे कुछ तुष्टीकरण तो तब हो जब किसी को दिया, अपने को तो किसी को दिया ही नहीं ना। ने इस किसी वर्ग को नहीं दिया ना। इसने अल्पसंख्यक का तो शायद नाम ही नहीं लिया होगा इन्होंने, दलित का भी नाम नहीं लिया होगा। राजस्थान की सबसे बड़ी दरगाह उसको कुछ नहीं दी। हाँ, कुछ नहीं देंगे अपन, 4 साल बाद में अपन देंगे। बिल्कुल संपूर्ण राजस्थान के विकास हेतु, सर्वांग राजस्थान के विकास हेतु प्रत्येक वर्ग का ध्यान रखते हुए आज ऐतिहासिक बजट पेश हुआ है। मैं राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा साहब, उप मुख्यमंत्री श्रीमती दिया कुमारी जी को बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देता हूं कि आपने प्रत्येक वर्ग का ध्यान रखा और अग्रणी राजस्थान, विकसित राजस्थान, समृद्ध राजस्थान, उन्नत राजस्थान का एक लक्ष्य ध्येय रखते हुए आपने सब वर्ग का ध्यान रखते हुए आज बजट जो पेश हुआ है। पिछली सरकारों में घोषणाएं होती थी और घोटाले होते थे और राजस्थान पे कर्जा होता था। इस बार आप देखें कि बजट पेश हुआ, सर्वांगीण विकास हुआ, पिछले जितने अनगिनत टैक्स थे उनमें कितनी कमी ला दी गई है, हर वर्ग के लिए विशेष लाभकारी योजनाएं हैं। उसके साथ साथ एक विशेषता और देखी कि इस बार राजस्थान प्लस में कैसे आएगा, कर्जे से मुक्ति कैसे पाएगा, वो भी एक उदाहरण पेश किया है। इसलिए मैं पूरे राजस्थान की ओर से राजस्थान सरकार, मुख्यमंत्री महोदय साहब को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूं कि आपने सर्वांग विकास हेतु, विकसित राजस्थान हेतु और हरियालो राजस्थान का भी लक्ष्य रखते हेतु आपने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस प्रकार से गुजरात मॉडल पूरे दुनिया में ला दिया और भारत भी आज पूरी दुनिया के लिए मॉडल बना, उसी तर्ज पे हमारे राजस्थान भी अब अग्रणी पंक्ति में होगा। आज उस कार्य को यहाँ बजट के रूप में निर्धारित होगी। देखिए, मैंने सर्वप्रथम ये मांग की थी, पत्र दिया था पिछले दिनों, आपने पत्र पत्रिकाओं माध्यम सोशल मीडिया में देखा होगा। मैंने सर्वप्रथम, क्योंकि अध्यात्म से जुड़ा हूँ, तो मैंने ये शुरू से मांग रखी आते के साथ कि हमारे संपूर्ण राजस्थान के अध्यात्म केंद्रों को विकसित किया जाए, पर्यटन से भी जोड़ा जाए, यहाँ रेवेन्यू भी जनरेट हो पाएगा। भजनलाल सरकार का पहला बजट आदित्य बजट है। राजस्थान के सर्वांगीण विकास के लिए जो आधारशिला रखी है, 2047 तक राजस्थान देश दुनिया का अग्रणी राज्य बने, इसकी मजबूत आधारशिला रखी है। आज़ादी के बाद सबसे बड़ा कैपिटल एक्सपेंडिचर 44,000 करोड़ रुपया जब राजस्थान की परिसंपत्तियों में एक साल में लगेगा, तो राजस्थान के आधारभूत संरचनाओं में परवान लगेगा। जहाँ एक और ये बजट किसान को समर्पित है, वहाँ दूसरी ओर नौजवानों के लिए 4 लाख नौकरियाँ और उसके साथ स्किल के साथ नौजवान को जोड़कर 10 लाख नौजवानों को रोजगार के साथ जोड़ने की परिकल्पना। उद्योगों में निवेश बढ़े, उसके लिए नई उद्योग नीति से लेकर जिस प्रकार ऊर्जा के रूप से राजस्थान समृद्ध बने, दिन में किसानों को बिजली मिले, इन सारी बातों को उल्लेख किया है। जिस संकल्प के 70 भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई थी, उन संकल्प को जो 5 साल में पूरा होना था, भजनलाल जी की सरकार ने पहले साल में मजबूत आधारशिला रखकर एक शानदार बजट दिया है। मैं उनको बधाई देने आया। राठौड़ जी, ये अभी 5 उपचुनाव है और इधर से किरोड़ी बाबा का इस्तीफा, ये तमाम तस्वीरें कैसे देखते हैं? देखिए, पार्टी का, इस पार्टी के अंदर बड़ा परिवार है, हमारे मनभेद कभी नहीं है। किरोड़ी लाल जी हमारे नेता है, वो हर हालत में पार्टी के उम्मीदवारों को जिताने के लिए जान लड़ा देंगे।
निश्चित तौर पर खाटू श्याम जी के प्रति पूरे देश में आराध्य देव के रूप में लोग मानते हैं। उनके प्रति सम्मान, एक तरह से भावात्मक जुड़ाव है उनके श्रद्धालुओं का। और ये उसी तर्ज पर पहला 100 करोड़ रुपए का उन्होंने निवेश की बात कही है। मैं समझता हूँ कि राजस्थान के अंदर जो राजस्थान में लोग देवी देवताओं के दर्शन के लिए आते हैं, एक नई शुरुआत, एक नई बात उन्होंने की, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। डोटासरा जी ने ये कहा है कि बीजेपी साथ में चलने का वादा करती है, दावा करती है, लेकिन बजट से पहले किसी प्रकार की कोई चर्चा नहीं हुई है। इस तरीके का मैं समझता हूं कि 1 लाख से ज़्यादा सुझावों को प्राप्त करके और हर वर्ग से बात करके भजन लाल जी ने बजट प्रस्तुत किया है, ये पहले कभी नहीं हुआ।